मेरी बेटी को तो टीम के लिए स्पॉन्सर किया उन्होंने। आई आस्क कि जी मेरी बेटी के लिए एक लेडी कोच डिटेल कर दें, बट द फेडरेशन डिड नॉट डू इट। आई पर्सनली रिक्वेस्टेड असामुल हक ना, ही डिटेल्ड अ मेल कोच, तो अल्टीमेटली आई हैड टू गो विद हर। अच्छा, हाजरा और अब्दुर्रहमान को टेनिस प्लेयर बनाने में आपको किस तरह की मुश्किलात फेस हुई? मैम एक्चुअली अब्दुर्रहमान और हाजरा को टेनिस प्लेयर तो एम नहीं था। एम तो ये था कि दे बिकम फिजिकली वेरी स्ट्रांग। अब्दुर्रहमान ने टेनिस स्टार्ट की, हाजरा फॉलोड हर, तो फॉलो करते हुए दे बिकेम टेनिस प्लेयर। एंड माय यंगेस्ट वन, शी इज आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। सो आई वांटेड टू मेक अ टेनिस फैमिली फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड आल्सो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका असगर। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त दो बच्चे मौजूद हैं, हाजरा और अब्दुर्रहमान, जो कि पाकिस्तान के आला रैंकिंग टेनिस खिलाड़ियों में शामिल हैं और ये जो है वो नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं और बहुत सारे मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। और अब इनका पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से एक ही मुतालबा है कि इन्हें इंटरनेशनल खिलाया जाए और इनके लिए कुछ स्पॉन्सर किया जाए, ताकि ये मुल्क का नाम जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर रोशन कर सकें। सबसे पहले अब्दुर्रहमान से बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि किस एज में टेनिस खेलना शुरू किया और इतनी कामयाबी हासिल की और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अब्दुर्रहमान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ, टेनिस खेलना कब से स्टार्ट किया है? अच्छा, 5 इयर्स का जब मैं था तब मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट की थी। बेसिकली मेरे बाबा ने मुझे हर स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया है, एंड जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी के अलावा सारी स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल मुझे आती है एंड आई एम आल्सो टॉल। लेकिन टेनिस जो है मैंने खुद से चूज़ की थी, इट्स माय पैशन। तो जिसकी वजह से बाबा ने भी देखा कि इसमें ज़्यादा मुझे वो है इंटरेस्ट, तो फिर हमने इस पे स्विच किया। मतलब फर्स्ट वी स्टार्टेड विद क्रिकेट। क्रिकेट में मुझे नहीं इतना इंटरेस्ट था। अभी तक कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं? ऑलमोस्ट मोर देन 400 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ और 300 ट्रॉफीज़ में जीत चुका हूँ। 300 ट्रॉफीज़ कोई आम बात नहीं है और इतनी छोटी सी एज में टेनिस शुरू कर दिया और अभी तक स्टिल मेहनत जारी है, तो कोई स्ट्रगल भी आई होंगी, चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे? जी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जब मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था तो आई लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं आई स्टार्टेड विनिंग, और फिर उसके बाद बहुत देर बाद जाके आई स्टार्टेड विनिंग ट्रॉफीज़। तो इस तरह मैं 1 ईयर में 2021 में आई वाज़ पाकिस्तान नंबर 1, एंड इन 2022 आई वाज़ पाकिस्तान नंबर 1 इन अंडर 12 कैटेगरी। 2021 में अंडर 10 में था, और ऑल्सो 2023 में मैं नंबर 1 था अंडर 12 में। And in 2024 I became number 1 in under 14 category, and right now in 2025 I'm also a number 1 in under 14 category. ठीक हो गया। अच्छा अब्दुर्रहमान, कोई आइडियल होगा टेनिस में, किसको देखते हैं, किसको फॉलो करते हैं? Yes, my idol is Rafael Nadal. क्या चीज़ अच्छी लगती है उसमें? उसका जो हार्ड वर्क है वो कभी भी, मतलब कभी भी उसका हार्ड वर्क कम नहीं हुआ। He is 36, he retired, but his class and also tennis is very good. His fitness level is really good, and that's why he inspires me. अच्छा, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, अपने लिए कुछ करते नहीं हैं, ज़्यादातर गली मोहल्लों वाला खेल कूद और फिर पढ़ाई से भी भागना। फिर आप जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ खेल भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, मैं आई एम स्टडिंग इन साइकेस इन ग्रेड 8, एंड जो मैं मेरी रूटीन है वो ये है कि आई स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट, एंड आई वेक अप एट 4 o'clock, और उसके बाद हम 5 o'clock घर से निकलते हैं। 5:30 हमारा 5:30 से लेके 7 o'clock तक हम टेनिस खेलते हैं। 7 से 7:15 हम फिटनेस करते हैं। उसके बाद फिर हम घर आके शावर लेते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। स्कूल से वापस आके 3 o'clock हम फिटनेस करते हैं, हमारे फिटनेस कोच आते हैं। फिटनेस कोच के बाद हम पढ़ते हैं 2 hours, फिर हम थोड़ा बहुत नॉर्मल थोड़ा हॉबीज़ में हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो रूटीन की बात हो गई, अब डाइट पर आते हैं। डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी फ़िज़ीक्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जी, डाइट में मैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम लेता हूँ, एंड प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में फ़ैट्स भी होते हैं। बिल्कुल। ओके, अब हाजरा की तरफ आते हैं और हाजरा से जान लेते हैं, ये क्या छोटी हैं अब्दुर्रहमान से और कब से टेनिस खेलना शुरू किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो हाजरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा हाजरा, कब से खेलना शुरू किया है और आपको किसने मोटिवेट किया भाई को देखकर? जी, मैं जब 6 इयर्स की थी तब मेरा भाई लाहौर गया था टूर्नामेंट खेलने, और उधर उसने मेडल जीता था। तो मैंने बाबा से कहा था कि मुझे भी मेडल जीतना है। तो उन्होंने कहा था आप टेनिस खेलोगी तो आप आहिस्ता-आहिस्ता जीतना शुरू हो जाएगी। फिर मैंने कहा मैंने टेनिस स्टार्ट करनी है, और मैंने उधर से टेनिस स्टार्ट की। ठीक हो गया। हाजरा, भाई तो मतलब एक लड़का हो और एक लड़की हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो एक लड़की बनकर खेल रही हो, मुश्किलात भी आती होंगी, कोई चैलेंज भी आते होंगे, लोग जो हैं वो ट्रोल करते होंगे। जी, मुश्किलात आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट लाइक जो भी कुछ कहे तो लाइक इट्स फाइन, लाइक आई एम प्लेइंग। अच्छा हाजरा, कोई टिप्स देना चाहोगे लड़कियों के लिए जिनको शौक तो होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती, इनके पीछे क्या वजह होती है, क्यों नहीं निकल पाती वो अपने घर से? उनको उनके पेरेंट्स को उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनको स्पोर्ट्स खिलानी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि उनको कौन सी अच्छी स्पोर्ट्स लगती है, और उनको स्पोर्ट्स भी खेलनी चाहिए, कोई भी हो सकती है स्पोर्ट्स। हाजरा, रिसेंटली आप श्रीलंका से होकर आई हैं, कैसा लगा वहाँ जाकर, क्या खेला और किस पोजीशन पर हैं? मैं श्रीलंका से भी खेल कर आई थी, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी। मैंने उधर पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था, और मैं नंबर 4 आई थी। ठीक हो गया। और आप जो है मज़ीद आगे जाना चाहती हैं और क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, जो देख रहे हैं अवाम, उनसे कि किस तरह से और आगे बढ़ा जाए? क्योंकि नेशनल तो बहुत सारे टूर्नामेंट खेल लिए हैं, अब इंटरनेशनल खेलने की बारी है। जी, अब इंटरनेशनल खेलने के लिए मतलब कि स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, और गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए। जो प्लेयर्स हैं उनको स्पॉन्सर्स देने चाहिए, और उनकी हेल्प करनी चाहिए इंटरनेशनल मैचेस खेलने की। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ हाजरा और अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग प्लेयर्स में शामिल हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी खेलना चाहते हैं, जिनके लिए इन्हें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। हुकूमत को इस पर चाहिए कि कोई नज़रसानी की जाए, और साथ-साथ इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से बच्चों को यहाँ तक लाए हैं और क्या मुश्किलात फ़ेस की हैं। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ हाजरा और अब्दुर्रहमान के वालिद मौजूद हैं, सुहेल राना, और इनसे जान लेते हैं बच्चों को इस मुकाम पर लाने की वजह क्या है और कितनी स्ट्रगल फेस करके वो बच्चे इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा हाजरा और अब्दुर्रहमान को टेनिस प्लेयर बनाने में आपको किस तरह की मुश्किलात फेस हुई? मैम, एक्चुअली अब्दुर्रहमान और हाजरा को टेनिस प्लेयर तो एम नहीं था। एम तो ये था कि दे बिकम फिजिकली वेरी स्ट्रांग। ठीक है, जो आजकल के हमारे बच्चों में जो मोबाइल प्रॉब्लम आ रही है कि दे आर टू मच इनटू द सोशल मीडिया, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव देम अ गुड फिजिकल हेल्थ। उसमें फिर करते करते लाइक आई स्टार्टेड माई सन वाइल ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 5 years। स्विमिंग भी इसको आती है, वो भी मैंने उसको करा दी। बास्केटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल ऑल्सो, बट ही एंडेड अप इन द टेनिस कोर्ट बिकॉज ही वॉज गुड इन डूइंग वॉल। तो वॉल करने से ही मुझे इंडिकेशन आई कि अब्दुर्रहमान इज गुड इन टेनिस। सो अब्दुर्रहमान ने टेनिस स्टार्ट की, हाजरा फॉलोड हर। तो फॉलो करते हुए दे बिकेम टेनिस प्लेयर, एंड माई यंगेस्ट वन शी इज ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। सो आई वॉन्टेड टू मेक अ टेनिस फैमिली फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका मुतालबा ये है कि बच्चों को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर खिलाया जाए, इनके लिए हुकूमत कुछ करे, जो फेडरेशन है वो कुछ करे? एक्चुअली मैडम, टेनिस जो है ना वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम है। स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। क्रिकेट में आप एक बैट खरीदते हैं, बच्चे जो है वो दे बाय अ बैट में भी 1000 में। एक बॉल खरीदते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, और वहाँ से इंप्रूव करते करते दे गो इन टू द क्लब, और क्लब फीसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट टेनिस इज़ द वन ऑफ द एक्सपेंसिव गेम। इसको मैं आई एम फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास और मे बी द मिडिल क्लास, हम एक हद तक इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक मेरा बच्चों की जो कोचिंग है उस पर आई स्पेंड अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कोचेज़ को मैं पे करता हूँ। फिर बॉल जो है उसका एक कैन जो है जिसमें 3 बॉल्स हैं, जो कि हम हर ऑल्टरनेट डे पे उसको कैन को ओपन करते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़। रैकेट अराउंड 1 लाख रुपीज़। इसी तरह जो बच्चों के शूज़ आते हैं, देर 30-40,000। सो मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी के दरवाजे पे जाऊँ, स्पॉन्सर से कहूँ कि जी मुझे मेरी हेल्प कर देना। सो आई फील इट वेरी डिफिकल्ट टू आस्क मनी फ्रॉम अदर्स। बट मेरा ये ख्याल है कि जो जो ये हमारी जो है गवर्नमेंट और मे बी द प्राइवेट सेक्टर, दे मस्ट कम इन एंड सपोर्ट दीज किड्स। आई इन पास्ट many interviews I have requested for sponsor, but मेरे में उसमें वो मैं खुल के नहीं कर सकता। आई एम ए वाइट कॉलर मैन।
आई कैन गो एंड आस्क दी कोका कोला और पेप्सी, बट वही खाते हैं. सो आई थिंक मेरी जो एक लिमिट थी ना, जो मैं अपने बच्चों पे 7-8 साल में लगा चुका हूँ. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. आई एम अबाउट टू एग्जॉस्ट. इफ दे विल नॉट बी स्पॉन्सर्ड नाउ, they'll be just national players और यहीं पे they'll be finished. Like the talent of Pakistan will not go in the international market. मैं आपको example देता हूँ. My daughter went to Sri Lanka. I think 3 weeks back. Before Ramzan, she went to Sri Lanka. तो मेरी बेटी को तो टीम के लिए स्पॉन्सर किया उन्होंने. आई आस्क कि जी मेरी बेटी के लिए एक लेडी कोच डिटेल कर दें, बट द फेडरेशन डिड नॉट डू इट. आई पर्सनली रिक्वेस्टेड एसामुल हक ना, ही डिटेल्ड अ मेल कोच. तो अल्टीमेटली आई हैड टू गो विद हर. मेरी मिसेस डॉक्टर है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मैनेज करना. अब मैं जब उसके साथ गया तो आई स्पेंड अ टिकट अराउंड 5 लाख रुपीस. 2.25 लाख का टिकट था. उसके बाद वहाँ पे 17 डेज का अच्छा, स्टे जब था. हाजरा के साथ मेल कोच भेजा जा रहा था तो आपको पता था कि मेल कोच जा रहा है, फीमेल क्यों नहीं जा रही? मैंने पर्सनली आई रिक्वेस्टेड प्रेसिडेंट एसामुल हक, मैं आपको मोबाइल में दिखा सकता हूँ. मैंने कहा कि फीमेल कोच डिटेल करें, शी इज़ अ लेडी. बट मतलब आप उसको नहीं कह सकते ही डिड नॉट डिटेल इट. अब मैं उसमें ये नहीं कर सकता. सो दे हैव आई डोंट नो, दे हैव लिमिटेशंस और दे आर बार टू दीज थिंग्स. बट आई थिंक एज अ बांग्लादेश की लेडी कोच आई हुई थी, शी वाज देयर. ठीक है, मेरे पास वॉइस मैसेज आई इन विच ही रिफ्यूज किया, आई कैन नॉट डिटेल अ लेडी कोच ड्यू टू द कॉम्पिटिशन लिमिटेशन. खैर वो फेडरेशन का पार्ट है. आई पर्सनली फील द फेडरेशन is trying, but tennis cannot improve too much in the country. It cannot be spread like anything because it is one of the expensive game. Abdur Rahman bhi, my son is Pakistan number 1 in under 14 tha. He could not qualify for Sri Lanka due to multiple issues. सो मैं उसको अभी एशियन नंबर 1 भी बना सकता हूँ, मेरे बेटे को और अपनी बेटी को. बट दैट नीड स्पॉन्सर. ठीक है ना. एशियन नंबर 1 बनने के लिए क्या आपने एशियन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है जो एशियन कंट्रीज में हो रहे हैं. अंडर 14 एज है. माई डॉटर इज राइट नॉट, शी विल बी 13 इन मई. एक साल आप टूर्नामेंट खेलें, यू गेट सर्टन पॉइंट्स एंड यू रैंक्ड इन द टॉप एशियन कंट्री. तो बात ये है कि जो भी टेनिस में इन्वॉल्वमेंट है ना, दैट इज अ स्पॉन्सर इन्वॉल्वमेंट. मेरे बेटे को अभी वापडा की तरफ से कोई, अभी इज राइट नाउ टर्न 14, आज तक 20,000 रुपये मिले हैं उसको. ठीक है ना. और अभी तक आई एम बेयरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम माई ओन पॉकेट. आई एम गिविंग देम टाइम, आई एम गिविंग देम मनी. इवन जब मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, ये बेचारे हार जाते हैं, तो मैं इन पर बड़ा गुस्सा करता हूँ बिकॉज माई पैसा इन्वॉल्व होता है ना. मैं तो यार तुमने क्या किया यार, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुमने किया. सो आई थिंक दैट इज अ लिमिटेशन विच वी आर फेसिंग. अच्छा सर, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, अपने बच्चों के शौक किस तरह से पूरे किए जाए? देखिए, मैं अभी जैसे लाहौर में हूँ, तो आप अभी समर वेकेशन आ रही है और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बड़ी चीप किस्म का एक प्रोग्राम लॉन्च करता है फॉर 3 मंथ्स, जिसमें बच्चे स्विमिंग भी कर सकते हैं. मे बी अराउंड 10,000 रुपीज़ का पर 3 मंथ्स का पैकेज है. डिफरेंट स्पोर्ट्स दे कैन गेट एन इंट्रोडक्शन. नेचुरली हर स्पोर्ट्स की जो एक्सपेंडिचर है वो फिर बाद में स्टार्ट होते हैं, या बच्चे का इंटरेस्ट कौन सा है. बट मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि दे मस्ट कीप देयर किड्स इन स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी में रखें. अगर कुछ नहीं हो सकता तो सुबह 5 या 6 बजे स्कूल भेजने से पहले 10-15 मिनट वॉक या रनिंग ही करवा दें. उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाएं, बाग में लेके जाएं, फ्रेश ऑक्सीजन दिलवाएं. शाम को वो आएँ बच्चे, उनको फिर 10-15 मिनट के लिए किसी पार्क में लेके जाएं. एंड अगर छोटी मोटी स्पोर्ट्स उनको खिलाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट अ हेल्थी नेशन. ठीक है. बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना, वो इस टाइम नीड ऑफ द टाइम है. ठीक है ना. तो मेरा पेरेंट्स के लिए ये कि प्लीज़ कीप योर किड्स इन स्पोर्ट्स. डे लाइट में जितना लेके जाएंगे, विटामिन डी बच्चों को मिलेगा, दिल बी फिजिकली हेल्थ. इसी तरह जो डाइट में मैं कहूँगा, दे मस्ट बी गिवन बनाना, 1 या 2 बनाना दें, वन एप्पल, डेट्स एंड लिटिल बिट ऑफ मिल्क ऑल्सो, जो कि कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो मैं इंश्योर करता हूँ अपने बच्चों के लिए. सो पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में बच्चों को थोड़ा सा पुश करना है. जो थोड़े एडल्ट हैं उनको जिम में ले जाएं. जो थोड़ा सा उसे लोअर फॉर्म के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, दे मस्ट गो इनटू डिफरेंट ग्राउंड्स विद द पेरेंट्स एंड दे मस्ट प्ले सम स्पोर्ट्स. तो पेरेंट्स को डायरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्कूल जो हैं वो सारे कोठियों में चले गए हैं, उनमें लाइट नहीं आती. सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बचपन में स्कूल थे उनमें बड़ी बड़ी ग्राउंड्स होती थी, हम वहाँ खेलते थे, हम बड़ा इंजॉय करते थे. सो आजकल के बच्चे के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें से एक चैलेंज ये वाला भी है कि ही इज़ नॉट गेटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वॉच मोबाइल एंड द सोशल मीडिया. ये मेरे लिए पेरेंट्स के लिए मैसेज. बिल्कुल, ये मैसेज जो है वो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है कि अगर आपको टेनिस खेलने का शौक़ है और आप टेनिस की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए. दूसरा, आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए.